है तो निराकार, किंतु निर्गुण नहीं, सभी निराकार स्वरूप है। उसके वहां यदि हमारी समाधि हुई तो उसके लिए दो हो गए, स्विकल्प और निर्विकल्प। यदि हमारे चित्त के वहां विकल्प रहा, भगवान का जो निराकार रूप और निराकार रूप और निराकार स्वरूप का जो नाम और उसका ज्ञान, तो वो स्विकल्प समाधि है। और वो दोनों नहीं रहने से वो निर्विकल्प हो जाती है कि एक भगवान का स्वरूप भी रह जाए। अब ये ख्याल करना चाहिए, उसी का नाम सविचार और निर्विचार है। सविचार जो है सविकल्प को कहते हैं और निर्विचार जो है सो निर्विकल्प को कहते हैं। ऐसे ही एक प्रकार से आनंद समाधि होती है। आनंद समाधि की जैसे एक आनंद का ध्यान किया, ये जो समाधि मैंने बताई, ये दो पदार्थों के वहां साकार निराकार का दो भेद करके और भगवान के ऊपर घटा करके भगवान के साकार रूप पर भगवान के निराकार के ऊपर घटाकर आपको बतलाई। इसी प्रकार से जितने आकार वाले जो पदार्थ है, सूर्य चंद्रमा आदि सब के ऊपर यही बात समझ लेनी चाहिए। और जितने जो निराकार पदार्थ है, जैसे समझो कि आपने आकाश है, वायु है, इनका आकार नहीं है, तो इनके माध्यम बात समझ लीजिए। इसी प्रकार से जो हम आनंद है वहाँ केवल जड़ नहीं है, जड़ और चेतन की एकता होती है, वहीं सुख दुख होते हैं। केवल जड़ के मन सुख नहीं होता और केवल चेतन के मन सुख नहीं होता। वहाँ जो हर्ष शोक सुख दुख की जो उपलब्धि होती है वो संयोग से होती है जड़ चेतन की। क्योंकि जो हेम दुख मनागतम, आने वाले दुख का नाम देह है। समझो कहते हैं कि हेम दुख मनागतम, संजोगो हे हेतु, ये सूत्र है कि हेमन त्यागने की जोड़ उसका हेतु संजोग, संजोग जड़ चेतन की एकता। तो जड़ चेतन की एकता के माई दुख सुख होते हैं, तो इसी को अस्मिता कहते हैं। और समझो कि इन दोनों की एकता जो है उसी का नाम अस्मिता है। और यहाँ अस्मिता की समाधि को अलग बता करके वहाँ इंद्रियों के वहाँ जो सुख बुद्धि है उनके वहाँ समाधि बताई है। किंतु ऐसी बात नहीं, अपने इसमें यूँ समझना चाहिए जो हम एक प्रकार से कल्पना करते हैं उस परमात्मा को लेकर के हमको सब बात परमात्मा में बताए हैं। तो परमात्मा के विषय में कि जैसे हम कहते हैं कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, भू आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, इस प्रकार से हम आनंद के शब्दों को उच्चारण करते करते आनंद में हमारी समाधि हो गई। उस आनंद के वहां जो समाधि है वो भी सविकल्प और निर्विकल्प दो भेद वाली होती है। सविकल्प वो है कि आनंद का जो स्वरूप है, आनंद में जो परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा का नाम और परमात्मा का ज्ञान है, ये सविकल्प है। और इन्हें तीन विकल्पों का नहीं होना, केवल एक परमात्मा का आनंद में स्वरूप में रह जाना, ये निर्विकल्प है आनंद के विषय। इसकी बात अस्मिता, अस्मिता का मतलब है कि दो के भीतर के जो भाव है उसमें परमात्मा के विषय में हम घटाना तो यूं घटा सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से कि योग शास्त्र का जो सिद्धांत है वे इस सिद्धांत को नहीं मानते, किंतु वेदांत के सिद्धांत के अनुसार जो एक हम ब्रह्मास्मि जैसे आया है और उस महावाक्य के विषय में ले जाकर इस प्रकरण को हम घटाने अस्मिता के बीच के मां तो प्रकार से हम जो मैं तो ब्रह्म हूँ, तो सब बात परमात्मा पर घटा करके मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जिसमें मैं ब्रह्म हूँ ऐसे करते करते समाधि हो जाए तो ये अस्मिता में समाधि होगी। वास्तव में ब्रह्म नहीं, ब्रह्म के भीतर के मां जो है की भावना की गई, अपनी जो मान्यता है उसके माया समाधि हुई। उसके लिए दो भेद है, एक तो समझो कि नाम रूप और ज्ञान इनका जो विकल्प है तो वो एक प्रकार से विकल्प है तो सविकल्प समाधि है।
और विकल्प का अभाव होकर के और केवल मात्र समझो कि अपने स्वरूप ही रह गया, तो वो उसमें जो समाधि है वो निर्विकल्प समाधि है। तो ये एक एक के जो भेद आपको बताया, इसे 4 के 8 भेद होंगे, किंतु ये सही सभी है, सभी संप्रज्ञात योग का ये विस्तार है। और वो जो असंप्रज्ञात योग है वो आपने इसका फल है, वो निर्विक समाधि है। उसमें विकल्प का तो अभाव है, संकल्प तो है, वो निर्विकल्प तो है ही, पर निर्विकल्प के बीच के वहां जो अपना माना हुआ जो बीज है वो वहां नहीं रहता है, वो सबसे परे की समाधि है। उसी को सब साधनों का और सब समाधियों का फल बतलाया गया है। तो वो जो समाधि है उसको गुरु की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति को, अपने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति को, तो योग के मार्ग से ही मनुष्य इस प्रकार से कि उस परमात्मा को पा लेता है। तो ये इससे ज्ञान होता है, ज्ञान होने से ज्ञान का नाश होकर के उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 8 अंग योग के हैं, उस 8 अंग जो योग के अंतिम अंग समाधि है, और समाधि का जो फल है वो परमात्मा की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से थी करने से थी योग शास्त्र के मां बतलाया है, युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है। और ये एक प्रकार से आप साधन करके देखो तो अनुभव का विषय, ये अनुभव का विषय है। इसे योग शास्त्र को पढ़ने से इसका ज्ञान नहीं होता, साधन करने से ही ज्ञान होता है। बहुत लोग जो है तो पूछे कि उनके ज्ञान से अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, नहीं होता। उसका ज्ञान तो अभ्यास करने से हो जाता है, असली जो ज्ञान है वो अनुभव से होता है। तो इस प्रकार से कि योग के साधन के द्वारा समझो कि जो उन्होंने पसंद किया था वो हल हो जाता है और सबका विनाश हो जाता है। किसका? कि अविद्या बताना 5 बात, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश 5 कलेश, ये 5 कलेश के देने वाले होने से इनका खुद का नाम कलेश है। तो इसके मां सब के मां अविद्या क्षेत्र उत्ते शाम, ये 4 जो बाध वाले उत्तर वाले उनकी अविद्या ये सो क्षेत्र है, मूल है, जड़ है। अविद्या के नाश से सबका नाश हो जाता है, उसी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान का नाश होता है ज्ञान से, और वो ज्ञान जो है सो होता है समाधि से। इस वास्ते समाधि लगाने से ज्ञान उत्पन्न होकर के, ज्ञान का नाश होकर के, विद्या का नाश होकर के और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अविद्या ही इसमें जड़ है, किसमें? अहंता ममता के मां जो अहंता जो है, अहंकार जो है, अभिमान जो है, मैं मेरापन जो है, इसकी जड़ है सो ज्ञान में अविद्या है। इसी प्रकार से राग द्वेष की जड़ भी अविद्या है। इसी प्रकार से कि मरने को जो है इसकी भी जड़ है सो अविद्या है। तो अविद्या के नाश होने से इन सब पंचों का नाश हो जाता है। पंचमंजिला जो एक मकान है और नीचे की मदद ढा दी जाती है तो ऊपर की मदद पर किस आधार पर रहती है? वो मकान सबका सब नष्ट हो जाता है, सबका सब नष्ट हो जाता है। तो ये आपको बतलाया कि योग के साधन के द्वारा, योग के साधन के द्वारा अहंता ममता और राग द्वेष का एकदम विनाश इसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा बतलाया गया है, भक्ति के द्वारा बतलाया गया है, कर्मयोग के द्वारा बतलाया गया है। उनमें कोई भी एक आप साधन कर लो तो ये सब बातों का विनाश हो जाता है। अब ज्ञान के मार्ग से थोड़ी सी बात बतलाता हूं। ज्ञान के मार्ग से ये कि अपने ज्ञान होने से माने ये देह जो है कि शरीर के भीतर के बीच के वहां जो ये भाव है कि शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है, ये जो इसका है रूप और इसका जो नाम है, उस नाम के भीतर के वहां ये भाव है कि नाम है सो मैं हूं या नाम है सो मेरा है। तो इस नाम की मां मैं और मेरा होने से ही आगे जाकर उसमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, आगे जाकर उसमें सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये पहला ये भाव होने से, जैसे मेरा नाम जयदयाल है तो ये जयदयाल जो मेरा जो नाम है ये वास्तव के मां ये मेरा नाम नहीं है, ये समझना ज्ञान है। और मैं जयदयाल हूं या मेरा जयदयाल नाम है ये समझना अज्ञान है। माने जो बात झूठ है एक प्रकार से थी वो अज्ञान है, और जो बात वास्तव के बाद सच्ची हो वो ज्ञान है। मैं क्या चीज हूं इस बात का जो यथार्थ जो अनुभव है उसका नाम ज्ञान है, और उसको जो विपरीत धारणा है उसका नाम अज्ञान।
तो ये विवेक के द्वारा ये बात समझ लेनी चाहिए। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ थोड़ी बार के लिए मान लो कि जो मेरे शरीर का ढांचा दिखता है वो ही समझो कि कल्पना कर लो कि एक मान लो कि मैं मान लो वो मैं है नहीं, वो तो बाद में उसका खंडन किया जा सकता है। और पहले तो यही समझ लो कि ये जो हमारा शरीर है ये जब पैदा हुआ था तो कोई भी किसी ने भी ये बात नहीं कही कि हमारे यहाँ देवजियाल जलना है। लोगों ने कहा, सब ने, घर वालों ने, किसी ने तो कहा जीविया गया है और किसी ने कहा कि लड़का पैदा हो, क्योंकि देवजियाल का तो नाम निशान ही नहीं था। और मेरा शरीर भी उसमें में कायम था, इसमें जो आत्मा बोल करके चीज में कायम था। दोनों के रहते हुए भी देवजियाल कायम नहीं था, तो बाद के मां इसका नाम देवजियाल चढ़ाया गया। संभव है कि बहुत विकल्प होंगे, किसी ने कहा होगा जबूलाल कराओ, किसी ने कहा होगा प्रभुदयाल कराओ, किसी ने किसी कहा होगा, मुझको तो मालूम नहीं क्या विचार हुआ। किंतु आखिर में ये परिणाम देख करके मालूम होता है कि जरूर विचार हुआ होगा और देवजियाल नाम इसका कायम किया गया। नहीं होते एक प्रकार से कि मुझको बतलाते रहते देवजियाल में समझता ही नहीं है क्या कहते। बहुत दिनों के बाद के बीच के मां जब बार बार इस शब्द का प्रयोग करने लगे, सैकड़ों जगह 40 जगह, तब मैं मेरे मन में ये जान लिया कि मैं देवजियाल हूँ। मैं अपने को देवजियाल मानने लगा। अब देवजियाल की कोई निंदा करे तो मुझको दुख हो, स्तुति करे तो सुख हो। अब ये मानने लगा कि देवजियाल मैं हूँ, मेरा नाम देवजियाल है, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ बात। तो इसका मेरा ज्ञान, ये एक प्रकार से मानना कि मैं देवजियाल हूँ, मेरा नाम देवजियाल है, ये थोड़ा ज्ञान। अब ये समझ लेना कि भाई मैं देवजियाल नहीं हूँ, ये है ज्ञान, यथार्थ बात को समझना ज्ञान। अब ये ख्याल करो कि जब इसकी परीक्षा यह है कि फिर कोई मेरी कोई निंदा करे या स्तुति करे, तो निंदा स्तुति को सुनकर करके निंदा स्तुति को सुनकर के मेरे चित्त में कोई विकार नहीं हुए तो ज्ञान है, यथार्थ बात है। और निंदा स्तुति को सुनकर करके एक प्रकार से मैं दुखी सुखी हूँ, मेरे में राग द्वेष हुए, निंदा तो मैंने अनुकूल प्रतिकूल मालूम दे, स्तुति अनुकूल मालूम दे, तो अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष हरक शोक ये सब पैदा हो गई। क्यों पैदा हो गई कि मैं ये बात मान ली, झूठी बात मान ली कि मैं देवजियाल हूँ या देवजियाल मेरा नाम है। और विचार करने से निश्चय हो गया कि भाई देवजियाल तो मेरा नाम नहीं, नाम तो एक शब्द है और शब्द है वो आकाश का गुण है। तो मैं देवजियाल कैसे हुआ? आकाश में यदि काल या बात मान ले कि शब्द मेरे रूप है, तो यदि कुछ बात हो काल तक दृष्टि है तो मैं इसके मां रहने वाला, जो मैं रहने वाला, जो मेरा आत्मा मेरा स्वरूप है, उसको मैं ये मान लूं कि देवजियाल मैं हूँ या देवजियाल मेरा नाम है, तो ये तो विचार करने से ये चीज ठहर ही नहीं सकती है। तो इसका नाम अज्ञान है। तो इस प्रकार के विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा भी मनुष्य समझ सकता है कि ये नाम के साथ केवल मैं मेरे का जो समझ जुड़ गया है ये बिल्कुल है। ऐसे जो मेरा शरीर है, इस शरीर के में भी ऐसे ही विचार है कि शरीर जो है मैं हूँ, ऐसी बात नहीं। क्योंकि शरीर तो घटता बढ़ता है, पहले तो छोटा सा था फिर इतना बड़ा हो गया। और हाथ हमारा काट दिया जाता है तो कटे हुए हाथ को मैं अपने से पृथक देखता हूँ। पहला तो ये समझता था कि ये मैं हूँ, अगर इसको काट डाला तो मैं इसको अपने से पृथक देखता हूँ। जब पृथक देखा तो चाहे इसको कोई काटे चाहे कोई जलाओ, मैंने बिल्कुल दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझ लिया कि हाथ मैं नहीं, अब उससे मैं अलग। इसी प्रकार से कोई डॉक्टर ने समझो कि मेरा पैर काट दिया इसलिए कि विष जुड़ गया था पैर में, उसने कहा कि नहीं तो तुम मर जाओगे, तो उन्होंने कहा कि पैर काट दो। तो वही बात कटे हुए पैर के मां है, मैं जिंदा हूँ, जिंदा जागता हुआ समझता हुआ और पद को अपने से पत्थर देखता हूँ और उसे को अब कोई काटे तो कोई मेरा दुख नहीं होता, क्यों वो मेरे से अलग हो गया। अब उससे मेरा कुछ समझ नहीं दिया और पहला वो पद भी मैं बना हुआ था। तो इसी प्रकार से हाथ पैर के नमूने के अनुसार सारा शरीर तो इसी प्रकार का है। तो इस न्याय से जैसे मैं हाथ में हूँ, पैर में हूँ, इस प्रकार से शरीर भी ऐसे में और मेरा भी नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ से विदा होता हूँ तो ये शरीर हमारे को साथ में नहीं जाता। और सूक्ष्मता से विचार कर करके देखो
ये सारा शरीर जो एक प्रकार से जिसमें मैं भाव हो गया, और मैं भाव होने से ही एक प्रकार से ये सब हमारे को सुख दुख इस शरीर के समय से मिल लगे। और इस शरीर से जो अलग हो जाता है और उस कटी हुई चीज से मैं भाव चला जाता है, तो उससे सुख दुख हमारे को नहीं रहता। अब हम यहाँ से विचार किया कि यहाँ से गरुड़ सिटी चलो, और गरुड़ सिटी का विचार किया तो शेर भर तो साथ में खाने के लिए केला ले लिया, मैंने केले, और शेर भर गंगा जल ले लिया। अब पूछ करके के उसको सो खा लिया। समझो कि केले का जो झुंड का झुंड पकड़ के ले गया शेर भर, और समझो कि जड़ को भी ले गया डोरी में डाल करके, तो वहां जाकर के खाए। अब जाने के बाद तो 2 शेर बोझा में ले गया, तो समझो कि मुझको बोझा मालूम हुआ, और वो मेरे भीतर में 2 शेर बोझ चलाया, आठ ही वर्ष के बीच के माँ, वो मेरे को बोझा मालूम नहीं हुआ। अब वो मैं बन गया। पहला तो मेरे से वो चीज प्रकट थी, तब उसको वो भाग थी वही चीज, और वो चीज जब मैं बन गया, अब उसका भाग नहीं। ये 1.5 मन का बोझा करीब में लिया खोल लिया हूँ शरीर का, उसका 1.5 मन को भाग खोल लगे, भाग लगे तो मैं समझो कि अपने एक फलांग भी नहीं जा सकूं, अरे शरीर से मैं 5 नहीं जा सकूं, तो उसका भार करना, तो भार क्यों नहीं है कि मैं नहीं बना बैठा हूं, तो भार कैसे। और इसी वजह से कोई हाथ पैर कर जाए, कोई चीज कर जाए, अलग हो जाए, और उसको लेकर के चलो को बाहर मालूम दे कि वो मैं से अलग थी। तो इसी प्रकार की क्रिया मेल बनी है। यह बात जब समझ में आ जाए तो फिर देख के मां मैं अपने का अभिमान कैसे रहे। समझा कि भाई जैसे मैं हाथ नहीं, पैर नहीं, ऐसे शरीर भी ऐसे मैं नहीं, और इंद्रियां भी मैं नहीं, क्योंकि कोई इंद्री नष्ट हो जाती है तो मैं कोई मर नहीं जाता। आंख के फूटने से नहीं मर जाता, मन सुनने की शक्ति नष्ट होने पर मैं नहीं मर जाता, तो इंद्रिया मैं नहीं, और मन भी मैं नहीं, क्योंकि मन कहीं चला गया आपने, तो फिर उसका मुझको ज्ञान है कि मेरा मन कलकत्ता गया, बम्बई गया, और मैं अपने मन को अपने से परतक देखता हूँ, तो मन मैं कहा, और बुद्धि भी मैं नहीं। मैं कहता हूँ कि आज मेरी बुद्धि बहुत ठीक है, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, तो बुद्धि तो कभी ठीक होती है, कभी बेठीक होती है, इसको कौन जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो जानने वाला मन से भी अलग है, बुद्धि से भी अलग है, इंद्रिया से भी अलग है, शरीर से भी अलग है। तो वो जानने वाला जो है वो चेतन है, और वो आत्मा है। और जानने में आगे ये सब पदार्थ जड़ है, और ये सब कोई भी आत्मा नहीं है। इस प्रकार से विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा जब मनुष्य एकांत में बैठ करके निर्णय करता है, तो ये ज्ञान का मार्ग, विचार का मार्ग है। इस प्रकार के विचार से थी एकदम ये बात उसको साफ मालूम हो जाती है कि शरीर के साथ में मेरा कोई भी संबंध नहीं। तो ये समझो की बात आगे बहुत दफे कही जाया करती थी, अब थोड़ा विस्तार से गया और सार बात कही जाया करती थी। जैसे आज प्रातःकाल बद्रीदास को बताई थी, तो एकदम शरीर से अपन कोई भी संबंध नहीं है। ये शरीर तो अपने आत्मा से भिन्न पदार्थ है, शरीर तो आत्मा से अलग चीज है। तो एक प्रकार से जानने वाला आत्मा है, और वो अनंत है, वो व्यापक है, और ये व्याप है, और ये सब चीज अपने नाशवान है, और वो लिख है, और वो चेतन है, और ये सब अपने मानी हुई है, और वो माना हुआ नहीं, मानने वाला माना हुआ नहीं है, और मानने में आगे वो चीज अपनी मानी हुई है। इसलिए वो आत्मा चेतन है, दृष्टा है, साक्षी है, केवल है, शरीर के नाश उसका नाश नहीं होता। तो उसको तुम 4 आदमी बैठे थे, तुमको 4 आदमियों को ख्याल करके देखो कि एक प्रकार से इससे किसी से भी आत्मा का संबंध नहीं है। जैसे 4 आदमी है, ऐसे ही आदमी जो कमरा है, तो इस कमरे में और 4 आदमियों में कोई भेद नहीं, ये इसके साथ में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा इसके वहां कौन सी चीज है कि चेतन किसको कहते हैं कि जानने वाले को, ज्ञाता को, और जड़ किसको कहते हैं कि जो जानने में आवे उसको। तो ये सब जितने जानने में आने वाले पदार्थ है वे एक प्रकार से जड़ है, और चेतन के मानी हुए हैं, और चेतन का कभी अभाव हो नहीं सकता। कोई भी अपने आप का अभाव नहीं कर सकता, और अपने से भिन्न का अभाव कर सकता है। तो अपने से जो भिन्न है ये सब जड़ है, ये चेतन का ही माना हुआ है, और चेतन ही आत्मा है, वही अपना स्वरूप है। अब देखो विचार करके इस शरीर के यदि कोई आपने समझाया जावे, जिसको हम कहते चूटिया भरा जावे, तो क्या देखो मर करके आपने दुख होता है क्या? जब इसके मन होता है तो इसके मन अभी उसके मन आत्माभिमान है, अब हमको हो ही नहीं सकता, काट डालता है शरीर को। तो इस प्रकार से देखने लगे कि ठीक है, तो कोई भी समझ नहीं है शरीर से आत्मा का।